नाज़रीन, नून लीग हुकूमत का दबाव खत्म होने के बाद नेपरा ने बिल आखिर 8 माह के इल्तवा के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मंजूर कर लिया है। होती साहब के इलेक्ट्रिक का टैरिफ का मामला गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से एक नेपरा के दरमियान एक लटका हुआ था। ये मामला ये था कि जबकि इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ था और 2016 के अंदर नेपरा ने इसको रिव्यू किया और 1 जुलाई 2016 से इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके ऊपर कट लगाया उन्होंने 12 रुपए इसके इनिशियल इसका 12 रुपए 7 पैसे इसका टैरिफ मुकर्रर किया। के इलेक्ट्रिक ने इसके ऊपर अबराज ग्रुप ने शोर मचाया कि ये टैरिफ हमें किसी सूरत सूट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जो नेपरा ने 12 रुपए 7 पैसे मुकर्रर किया, के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नहीं, हमें टैरिफ चाहिए 16 रुपए 11 पैसे, इसलिए कि ये चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ मामला तय कर चुके थे। 1 अरब 66 करोड़ डॉलर के अंदर उसको इसकी सेल होना थी और वो इसी कंडीशन पे हुई थी कि हम आपको ये टैरिफ दिलवाएंगे और उसके बाद अबराज ग्रुप यहां से निकल जाएगा। जो पैसा कमाना था, अरबों रुपए बनाना था, ओवर बिलिंग करनी थी, वो कर ली। कराची के अंदर सूरत हाल जो की तू थी, बदतरीन क्राइसिस चल रहा था। अबराज ग्रुप ने यह समझा कि यहां से निकला जाए, सिर्फ ये वजह थी। उसके साथ अबराज ग्रुप के बैरून मुल्क जो उन्होंने एक फंड कायम कर रखा था, वहां पर भी इनकी गलत बयानियों से और आलमी मालियाती इदारों को मिसलीड करने की वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ रही थी। फोकस हुआ, लेकिन नेपरा ने इसकी डिटर्मिनेशन की और अल्टीमेटली उन्होंने 16 रुपए 11 पैसे की बजाय इसका टैरिफ मंजूर किया 12 रुपए 7 पैसे, जिसके ऊपर ये अबराज ग्रुप और इलेक्ट्रिक इंतजामिया तिलमिला उठे, शोर शराबा हो गया, कोर्ट से रजू किया गया कि हमें तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, भट्ठा बैठ जाएगा। सबने कहा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो सूरत हाल बेहतर बनानी थी, आपने नहीं की। कोर्ट ने भी अल्टीमेटली मामला दोबारा नेपरा की जानिब रेफर किया, इन्होंने वहां रिव्यू किया, जिसके नतीजे में नेपरा ने फिर दोबारा टैरिफ 12 रुपए 77 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया और कहा कि इससे मजीद इजाफा नहीं हो सकता। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में स्टोरी की कि ये भागे भागे गए। उस वक्त नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास जाके दुहाइयां दी कि जनाब मदद कीजिए, आपकी मदद के बगैर तो टैरिफ बढ़ेगा नहीं और आपकी मदद नहीं होगी तो शंघाई इलेक्ट्रिक से हम जो ऑफशोर कंपनी के जरिए पेमेंट बैरून मुल्क होनी है कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त के हवाले से, वो नहीं हो पाएगी। आप सुनकर हैरान होंगे कि जहां नैब ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 2008 में जो अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा था, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के वहां पर जो एक ऑफशोर रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनी के जरिए इसको खरीदा गया, बाहरों बाहर डील हुई। अब शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ भी ऑफशोर कंपनी के जरिए सारी डील हो रही थी, जो कि कानून के भी खिलाफ कानून के खिलाफ है। और नैब को इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि किस तरीके के साथ ये लोग अभी भी ऑफशोर कंपनियों के नाम के ऊपर ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद मामला ये हुआ कि नेपरा ने जब ये मामला ना माना, शायद नवाज साहब की खिदमत हासिल की गई, उन्होंने बहुत कोशिश की। नेपरा ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा अगर हमने टैरिफ में इस कदर इजाफा दिया, ये डिजर्व नहीं करते। इन्होंने सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं की। ये एक रियलिस्टिक टैरिफ है जिसके अंदर इनका प्रॉफिट भी है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत दबाव डाला गया। वहां पर इन्होंने अपने एक और साहब को, सैफुल्लाह चट्टा साहब को वहां पर मेंबर अपॉइंट करवाया कि हर सूरत इसको हमने करवाना है। चूंकि नवाज साहब जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर गए थे तो अबराज ग्रुप वालों ने वहां बड़ा एक अशाइया दिया था, बड़े क्लोज इनके रिलेशन है, दुबई बेस्ड ये ग्रुप है, मामला तय ना पाए। उसके बाद नवाज साहब चले गए तो शाहिद खान अब्बासी साहब आए, उन्होंने ये टास्क संभाल लिया। उन्होंने नेपरा के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला। पावर डिवीजन से कहा गया कि आप हर सूरत इस टैरिफ में इजाफा करवाएं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने, जबकि इलेक्ट्रिक का नजरसानी की दरखास्त का अमल भी गुजर चुका था, फैसला आ चुका था, वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक, एक निजी कंपनी ऑफशोर कंपनी के जरिए जो के इलेक्ट्रिक के मामला चला रही है, अबराज ग्रुप को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए पावर डिवीजन से जबरी तौर के ऊपर नेपरा में दरखास्त दायर करवाई गई फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। पहली मरतबा यह कहा गया कि नेपरा बिजली के सार्फिन के ऊपर, कौमी खजाने के ऊपर बोझ डाले और के इलेक्ट्रिक का अबराज ग्रुप का फायदा सोचे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूसुफ नसीम खोखर साहब ने, हमारे पास अभी दस्तावेज मौजूद हैं, कैबिनेट कमेटी और एनर्जी की मीटिंग हुई, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर 2 टोक अंदाज के अंदर इसकी खुली मुखालफत की। प्राइम मिनिस्टर को और वैस लगारी साहब को उन्होंने कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये खिलाफे ज़ाब्ता है, खिलाफे कानून है, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त नेपरा को रजू करती है, रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट उस वक्त फाइल करती है जहां कहीं पे सार्फिन मुतासिर हो रहे हो, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वॉच ना किया गया हो। ये इंटरेस्ट है निजी कंपनी का, आप ये दरखास्त क्यों दायर करवा रहे हैं? उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप ये करवाएं। आखिरी दिनों में यूसुफ नसीम खोखर साहब, इतना प्रेशर था कि उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ गया। उसके बाद नेपरा ने बड़े तरीके के साथ खामोशी रखी, क्योंकि नैब इतनी चीज़ों के अंदर आजकल इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था। नेपरा को पता था कि अगर हमने टैरिफ में इतना बड़ा जंप दिया, अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, नैब हमारे गर्दन तक पहुंचेगा, हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी हुकूमत खत्म हुई, नेपरा ने सुख का सांस लिया और इनके हुकूमत जाने के 1 महीने के बाद अब उन्होंने टैरिफ जारी कर दिया है और टैरिफ अब उन्होंने मुकर्रर किए 12 रुपए 81 पैसे।
अभी भी 3 रुपए 29 पैसे जो वो मुतालबा कर रहे थे, जो चीनी कंपनी को ख्वाब दिखाए गए थे, नेपरा ने वो तस्लीम नहीं किया। इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि अबराज ग्रुप ने दुबई के जो मालियाती इदारे थे, बैंक्स थे, उनसे जो फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं। वहां पर जिन्होंने अदायगी करनी थी अपने कर्ज की, वो इनके चेक बाउंस हो गए हैं, वहां पर इनको मुश्किलात का सामना है। अब पाकिस्तान के अंदर चीनी कंपनी के साथ इस रेट पर डील नहीं हो सकती। और अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अबराज ग्रुप खुद फंस गए, दुबई के अंदर भी, आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान में भी। यहां रहते हैं कि इलेक्ट्रिक इनसे चलने नहीं लगी। शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करते हैं तो इनको तकरीबन 90 करोड़ डॉलर इनको रकम अपना जो कीमत है कम करना पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज बन रहा है वो कराची के सार्फिन के लिए है कि वो इस चक्की में पिस रहे हैं। माल अबराज ग्रुप ने बनाया, ओवर बिलिंग इन्होंने की, पैसा बाहर ले गए। अब जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो कराची के सनतकारों के लिए है, कमर्शियल सार्फिन के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए।